Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 of SST History. The chapter name is The First Civilization in India. फर्स्ट सिविलाइजेशन चैप्टर को मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था आपको, जिसमें मैंने आपको ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। द फर्स्ट सिटीज़ और एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ। हम इसके बाद से पढ़ेंगे जहाँ पे मैंने एंड किया था, और जिसकी भी क्लास मिस हो गई थी वो यूट्यूब को फॉलो करके उसको पढ़ सकता है। द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी पढ़ा चुकी हूँ मैं। व्हाट सेट्स इट अपार्ट हो गया है, सिटाडेल फिर एंड किया था मैंने। ग्रिड सिस्टम से स्टार्ट करूँगी मैं। चलिए, ग्रिड सिस्टम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं। The remarkable thing about the arrangement of the houses in the lower town is that they followed the grid system. Remarkable thing उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में remarkable thing क्या थी? About the arrangement of the houses in the lower town. Lower town में जो houses का arrangement था उसमें ग्रिड सिस्टम फॉलो होता था। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जैसे कि ग्रिड में लाइंस में हो। द मेन स्ट्रीट्स वर क्वाइट वाइड। जो मेन स्ट्रीट होती थी, जो मेन गलियां होती थी, वो क्वाइट वाइड होती थी, बड़ी होती थी, विस्तृत क्षेत्र में होती थी। एंड वर लेड आउट इन अ पैटर्न, और ग्रिड सिस्टम पैटर्न पर वो फॉलो होती थी। दे वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। वो क्या होती थी? स्ट्रेट होती थी, सीधी होती थी, इंटरसेक्ट ईच अदर, और क्या करती थी? एक दूसरे को काटती थी। मीन्स ग्रिड कैसे होता है आपका? जैसे मैथ्स की आपकी कॉपी होती है, उसको कहते हैं ग्रिड। तो ये ऐसे हाउसेस की सीरीज होती थी और उसमें एक दूसरे को काटती थी। तो यही पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर हाउसेस को बनाने के लिए टाउन्स में ग्रिड सिस्टम फॉलो किया जाता था। एट राइट एंगल्स, दस डिवाइडिंग द सिटी इन लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स एंड और ग्रिड्स। क्या होता था? दे वर स्ट्रेट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पर वो एक दूसरे को काटते थे। दस डिवाइडिंग द सिटी इन लार्ज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और वो क्या होता था? जो सिटी थी वो डिवाइड करती थी एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में, ग्रिड्स में उसको डिवाइड करती थी। दिस रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग वॉज अ यूनिक फीचर एंड वॉज नॉट नोन इन अदर सिविलाइजेशन। दिस रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग जो थी, ये जो रेक्टेंगुलर टाउन प्लानिंग थी, was a unique feature, एक यूनिक फीचर था, एंड was not known in other civilization, और दूसरे सिविलाइजेशन में ये चीज़ नहीं मिलती है। People used standardized burnt brick of good quality as building materials for houses. People used standardized burnt brick, और वो उस समय क्या करते थे लोग? burnt brick, जो ब्रिक्स सिके हुए रहते, जो रेड होते हैं उनको हम burnt brick कहते हैं, और जो येलो होते हैं, जो मिट्टी के जैसे कलर के होते हैं, उनको हम अनबर्ड कहेंगे। तो वहाँ पर बर्न्ड ब्रिक का यूज़ किया जाने लगा हाउसेस को बनाने के लिए, जो कि गुड क्वालिटी के होते थे एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर हाउसेस, और हाउसेस को बनाने के लिए एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किए जाते थे। द हाउसेस ऑफ वेरिंग साइजेस ऑफन ऑफ 2 और मोर स्टोरीज। स्टोरीज मीन्स होता है मंजिल, कितने मंजिल के होते थे। द हाउसेस ऑफ वेरिंग साइजेस, बहुत अलग अलग साइजेस के हाउस होते थे। वेरिंग साइजेस, अलग अलग साइजेस के हाउस होते थे। ऑफन ऑफ 2 और मोर स्टोरीज, और उनकी अक्सर करके कितनी स्टोरीज, कितनी मंजिल के होते थे? 2 या उससे ज़्यादा मंजिल के होते थे। कंसिस्टेड ऑफ रूम्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स होता है आपका आंगन। कंसिस्टेड ऑफ रूम्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड, और चारों रूम में रूम बने होते थे, और बीच में एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी हाउस हैड इट्स ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। सारी सिटी में जो घर होते थे उनमें अपना एक कोर्टयार्ड होता था और अपना एक बाथरूम होता था। इन कालीबंगन मैनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स। कालीबंगन में मैनी हाउसेस हैड देयर ओन वेल्स, और बहुत सारे घरों में उनके अपने वेल्स यानी कुएं होते थे। ड्रेनेज सिस्टम
क्या था वहाँ का? ड्रेन मीन्स नालियाँ होती हैं, आप जानते होंगे. द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी इम्प्रेसिव. वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो बहुत इम्प्रेसिव था. वाटर फ्लोड फ्रॉम द हाउस ऑफ द टू द स्ट्रीट विच हैड ड्रेन्स. और वाटर जो फ्लो होता था, बहता था, वो घरों से गलियों में जाता था और ड्रेन्स में चला जाता था, नालियों में चला जाता था. Sometimes these drains were covered with bricks and sometimes the stone slabs. और कुछ समय क्या होता था, कुछ कुछ टाइम पर ड्रेन्स जो कवर्ड होती थी वो ब्रिक्स से होती थी, ईंटों से होती थी, और कुछ समय स्टोन स्लैब से होती थी, पत्थरों से होती थी. The street drains were equipped with manholes. The street drains were equipped with manholes. Manholes means large vessels. The street drains जो थी वो equipped with manholes और vessels की तरह एक vessels की तरह होती थी शेप में. The drainage system indicates that the Harappan paid great attention to health and cleanliness. The drainage system indicates, जो drainage system था वो क्या indicate करता था? That the Harappan paid great attention to health and cleanliness. कि हरप्पन सिविलाइजेशन में लोगों की हेल्थ पर और उनकी सफाई पर काफ़ी ध्यान दिया जाता था. इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी? We find evidences of several important buildings in the cities of the Indus Valley civilization. और हम कुछ ऐसे साक्ष्य, एविडेंस में ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को शो करते हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी. वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग सो फार डिस्कवर इज़ द ग्रेट बाथ. सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी उसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया था, जो कि मोहनजोदारो में थी, एट मोहनजोदारो. इट अपीयर्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस की तरह यूज़ होती थी. इट कंप्राइज्ड अ टैंक मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क. और इसका जो टैंक था बीच में वो ब्यूटीफुल ब्रिक से बनाया गया था, ईंट से बनाया गया था. एट द नॉर्थ एंड साउथ एंड ऑफ द ग्रेट बाथ ब्रिक स्टेप्स लेड टू द बॉटम ऑफ द टैंक. और इसके साउथ और नॉर्थ एंड पर जो ब्रिक्स होता था वो बॉटम तक जाता था, मीन्स डिक्रीज होते हुए बॉटम तक जाता था, एक टैंक बनाता था. विच कुड बी एम्प्टाइड बाय अ ड्रेन, जो कि एक ड्रेन की तरह काम करता था. इट इज़ यू सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ वॉज मेंट फॉर सम elaborate rituals of vital importance for the people. क्या बताया जा रहा है? इट इज़ सजेस्टेड दैट द ग्रेट बाथ वॉज मेंट, ये बताया जा रहा है कि ग्रेट बाथ वॉज मेंट फॉर सम elaborate मीन्स वाइड, some elaborate rituals of vital importance of the people. और क्या ग्रेट बाथ जो था वो एक वाइड एरिया में रिचुअल्स की तरह फॉलो किया जाता था, रस्मों की तरह फॉलो किया जाता था वहाँ पर, और लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस लोगों में बहुत ज़्यादा थी. टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ देयर ले अ लार्ज ग्रैनरी. और ग्रैनरी मीन्स होता है आपका अन्न भंडार, जहाँ पर ग्रेन्स रखे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रैनरी. टू द वेस्ट ऑफ द ग्रेट बाथ के वेस्ट साइड पर एक ग्रैनरी था. इट वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ये अनाजों को रखने के लिए काम में आता था. इन द सिटाडेल एट हरप्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रैनरीज. और हरप्पा में हमें 6 ग्रेनरी से ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि अनाज को रखने के काम में आते थे. अ ब्रिक डॉकयार्ड मीन्स जहाज बनाने का जगह. अ ब्रिक डॉकयार्ड हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट लोथल में एक ब्रिक मीन्स ईंटों का जहाज बनाने का स्थान बनाया गया था, विच द हिस्टोरियंस बिलीव कुड हैव बीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट
पोर्ट की तरह काम करता था, जिसको इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस मीन्स इतिहासकारों ने बताया है, उन्होंने माना है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट की तरह काम करता था। कब काम करता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एट कालीबंगन एंड ऑल्सो एट लोथल फायर altars, altars मीन्स होता है आपका वेदी, have been found which indicate that some of kind of sacrifice was performed here. At कालीबंगन एंड ऑल्सो एट लोथल, कालीबंगन और लोथल में फायर altars भी पाए गए हैं, जो कि ये इंडिकेट करते थे कि वहाँ पर कुछ तरीके के सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान वगैरह किए जाते थे, बलि दिए जाते थे। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी वहाँ की? वहाँ का इकोनॉमी क्या था? एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, खेती। द इंडस वैली वॉज फर्टाइल ड्यू टू द एनुअल इनंडेशन इन द इंडस रिवर। इनंडेशन मीन्स होता है आपका सैलाब, एनुअल, वार्षिक सैलाब। एनुअल इनंडेशन मीन्स वार्षिक सैलाब। द इंडस वैली वॉज फर्टाइल, बहुत उपजाऊ था वहाँ पर, जो कि वहाँ इंडस रिवर से वहाँ की ज़मीन जुड़ी हुई थी, वहाँ की मिट्टी जो थी बहुत उपजाऊ थी। वॉज मेड ऑफ बर्न ब्रिक फॉर प्रोटेक्शन शो दैट फ्लड्स टुक प्लेस एनुअली। और वहाँ की जो दीवारें थी वो बर्न ब्रिक से बनाई गई थी, जो कि ये शो ऑफ करती थी कि वहाँ पर फ्लड यानी बाढ़ भी आया करती थी एनुअली। उसको, उससे प्रोटेक्शन के लिए उसको बनाया गया था। द ऑल्यूवियल सॉइल carried by the river Indus and its tributaries made the soil of the region very fertile. ऑल्यूवियल सॉइल जो कि रिवर से, इंडस रिवर से लाई जाती थी, वो वहाँ की मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देती थी। एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल। एग्रीकल्चर वहाँ का मेन व्यवसाय था, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वहाँ की। टॉय मॉडल ऑफ plough have been recovered from the sites indicating that ploughs were used for agriculture. और कुछ टॉयज मॉडल मिले हैं जहाँ, जिससे ये पता चलता है कि उस समय प्लो मीन्स हल भी जोते जाते थे कृषि के लिए। इट इज़ प्रोबेबल दैट पीपल सोड सीड्स इन द फूड ग्रेन्स इन नवंबर एंड, ये हो सकता है कि लोग वहाँ पर सोड सीड्स मीन्स बीज को बोते थे। इन द फ्लड प्लेन्स इन नवंबर में जब फ्लड आता था तो उसमें अपने बीजों को बो देते थे। एंड व्हेन द फ्लड वाटर रिसीडेड, और जब वहाँ का फ्लड का पानी कम हो जाता था, दे रीप्ड देयर हार्वेस्ट, और अपनी फसल को काट लेते थे अप्रैल में, और फिर नेक्स्ट फ्लड का वेट करते थे। Many of the Harappan sites fell in the low rainfall area and it is likely that irrigation was necessary for cultivation. Cultivation means खेती होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। irrigation means होता है सिंचाई। Many of the Harappan sites fell in the low rainfall area. बहुत सारी जो हरप्पन साइट्स हैं वो कहाँ पर हैं? जिस जगह पर हैं वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती थी। इट इज़ लाइकली दैट इरीगेशन वॉज नेसेसरी फॉर कल्टिवेशन, और इसीलिए खेती के लिए सिंचाई की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। इट इज़ प्रोबेबल दैट फार्मर्स हैड सिस्टम्स टू डाइवर्ट द वाटर फ्रॉम द रिवर एंड स्टोर्ड इट टू बी यूज्ड फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एंड क्रॉप्स। और इसीलिए क्या होता था कि रेनफॉल बहुत कम होती थी, इसीलिए वहाँ पर जो रिवर का वाटर होता था उसको इरिगेशन के लिए, प्लांट्स के लिए और क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता था। Wheat and barley, गेहूँ और मक्का, were the main crops cultivated by the Indus people. और यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा मोस्टली कौन सी फसल उगाते थे? वीट और बारले की। We find evidence of barley from the site of बनवाली, और हमें बारले के कुछ एविडेंस मिले हैं जो कि बनवाली की साइट पर मिलते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। इस क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल इसी के आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। Till then, goodbye.